आशीर्वाद मिला। हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं, आराधना करते हैं, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सचमुच ये कह रहे थे कि अद्भुत है। और जो नीचे अभी आपको दिखाएंगे वो बाबा जी क्या है सर? अष्टकोण ध्वनि है नीचे बाबा जी की। हाँ, पार साइड जाएंगे, वहाँ पर 9 देवी देवताओं का मंदिर है। बाबा जी ने अवतार पार साइड जो गुफा है, गुफा के अंदर अवतारित किया था। जी जी यहाँ पे हैड़ा खान बाबा फर्स्ट वाले 120 साल रहे थे। जी उसके बाद बाबा जी ने बोला था कि मैं 48 साल, बाबा जी ने बोला था मैं लौट के आऊँगा। 48 वर्ष के बाद बाबा जी फिर से अवतार हुए। अच्छा, बाबा जी का सेकंड रूप है ये, और जो मंदिर के अंदर है ये फर्स्ट रूप है बाबा जी। जी जी जी। पहले वाले बाबा जी 100, पहले वाले बाबा जी 120 साल रहे थे। वाह क्या वो बात है। नेपाल में जाके एक काली नदी पड़ती है, वहाँ पे बाबा जी ने जल समाधि ले ली थी। हाँ हाँ अपने भक्तों से बोल के गए थे कि मैं बहुत जल्दी लौट के आऊँगा। जी 48 वर्ष के बाद बाबा जी फिर से अवतार हुए। हाँ हाँ जब बाबा जी अवतार हुए तो कई लोगों ने विरोध करा बाबा जी का, कहा नहीं आप बाबा जी नहीं हो सकते हैं, अच्छा। आप तो बाल उम्र में हो, बाबा जी तो बड़े बुजुर्ग थे। हाँ 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 तो बाबा जी ने कहा मैं जग का कल्याण करने आया हूँ, यहाँ पे फिर से अवतार हुआ हूँ। हाँ तो नहीं माने लोग। किसी लोगों ने कहा कि नहीं आप फर्जी बाबा हो, बाबा जी को हल्द्वानी कोर्ट में पेश करा था। अच्छा वहाँ पे बाबा जी ने ज़मीन से जुड़ी हुई बातें बताई कि मेरा यहाँ पे सामान रखने का था, यहाँ पे मेरी विंडो थी, यहाँ दरवाज़ा था, आपने सब चेंज कर जी दिया। जी जी और एक मंत्र बोल के गए थे पहले वाले बाबा जी किसी शास्त्री जी को, जब मैं लौट के आऊँगा बोला ये मंत्र सुनाऊँगा। हाँ हाँ बाबा जी जब आए तो वो मंत्र सुनाया वाह। तो सब लोग समझ गए कि हाँ बाबा जी। वही बाबा थे, वाह। फिर बाबा जी ने कई चमत्कार दिखाए यहाँ पे। हाँ गुफा से गायब हो जाना, आदि कैलाश पहुँच जाना, योगी, वाह। और जैसे कि नदी से जल भर के लाते थे कनिस्टर में, यहाँ पे कढ़ाई में डालते थे तो घी का रूप बना। अद्भुत कई अद्भुत कई ऐसे वो दिखाए थे, चमत्कार दिखाए। जी जी। और ये नीचे वाला जो नदिया बता रहे थे नाम? नीचे अष्टकोण ध्वनि है वहाँ पे, अजगोर ध्वनि, और उसका नाम क्या गंगा बता रहे थे ना? गौतमी गंगा। गौतमी गंगा, वाह बहुत अच्छा। तो ये आप देख रहे हैं ना कि ये भारत चमत्कारों का देश है। और 120 वर्षीय वो बाबा लौट के आएंगे जब कहे कोई मान नहीं रहता। ये योग जो है हमारा, जो योग सूत्र है जो पतंजलि में हम लोग पढ़ते हैं, असल में योग के बल पर आप जीवन को भी बढ़ा सकते हैं, आयु को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये भारत की जो चमत्कारिक भूमि है, ये देवभूमि में ही, उत्तराखंड में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। और ऐसे चमत्कार हम लोग आदि काल से जानते हैं, अब लोग महसूस नहीं कर पा रहे। अब आधुनिकता के युग में लोग फंसे हैं, अंधे हो गए हैं। हम लोग अर्थशास्त्री हैं बाबा जी, और हम लोग अर्थशास्त्र के रूप में केवल विकास पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे चमत्कार को देखने के, देखिए आश्रम जो बने हैं, हमको लोग बता रहे थे कि यहाँ विदेशी ज़्यादा आते हैं और ये सोचने की चमत्कार क्या होता है। 9 कंट्री का विदेशी आता है। हाँ, 9 कंट्री का विदेशी यहाँ पर कहते शोध होता होगा कि चमत्कार होता क्या है। योग में शक्ति है साथियों, ध्यान में शक्ति है, आध्यात्म में शक्ति है। भारत आध्यात्म का देश है। और ऐसे युवा अवस्था में चमत्कार करके चले गए। उनकी देखिए समाधि भी यहीं पर है। हम समाधि स्थल है यहाँ। अब वो शिव के भक्त थे और यहीं पर बता रहे थे कि गुफा है, वहीं पर उन्होंने वहीं पर वो जाके ध्यान लुप्त होकर हम अभी चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। खिड़की से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए अद्भुत स्थल है, अद्भुत है। जैसे मुझे भी लगा तो कुछ नई ऊर्जा लेकर जा रहा हूँ। और कुछ अलग ही फील है। और मैं बता रहा हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद इसी हल्द्वानी के कोसी नदी पर बैठे थे, जो हमने बताया आपको कल, तो उनको भी इसी तरह चमत्कार आध्यात्मिक शक्ति मिली थी। उसके बाद वो जाके शिकागो में भाषण दिए थे। तो ये तो देश ही चमत्कार का। हमको बस खोजना है, हमको यहाँ आना है, हमको फील करना है, हमको कुछ त्याग करना है, हमको धन आवंडर से बचना है, हमको भौतिक सुख सुविधा को त्यागना है। कम से कम मन की शांति के लिए अगर हम यहाँ नहीं आएंगे, बताइए अगर हम ना आते यहाँ तो कितना बड़ा वंचित होते। केवल और केवल हम शहरों में घूमते हैं और ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं। आइए दर्शन कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति ले जाइए। और भारत जो विकसित भारत के रूप में हमारे प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, वो विकसित भारत का रूप आध्यात्मिक विकसित भारत हो, पुराना भारत हो, पुरुषार्थ का भारत हो। वो भारत का विकल्प दुनिया में कहीं ना हो। पूरी दुनिया फिर से भारत से ज्ञान ले, भारत से ऊर्जा ले और भारत को दे, क्योंकि ऐसे चमत्कारिक युवा सन्यासी यहाँ जगह जगह विचरते रहते हैं। नमस्कार।